हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अभी नियमितीकरण रेगुलेशन को लेकर एक जजमेंट दिया था, जिस पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसका केस टाइटल है धर्म सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो आप हमारे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस जारी किए हैं रिस्पोंडेंट स्टेट या डिपार्टमेंट को आफ्टर ऑब्जर्विंग द एंटायर फैक्ट्स ऑफ द केस। इसी मैटर को लेके हमारे पास कुछ क्वेरी आई है, कुछ व्हाट्सअप मैसेज आया है जहाँ पूछा गया है कि सर ये जो जजमेंट है ये क्या सब पे एप्लीकेबल है, क्या जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ या एडोक एम्प्लॉयज़ है उन सब पे जजमेंट एप्लीकेबल है क्या। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जजमेंट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन पे ये जजमेंट ऑटोमेटिकली स्वतः लागू हो जाएगा और सब रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अभी उन्हीं पे लागू है जो उस मुकदमे में पार्टीज बने थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन सेट की है फॉर रेगुलेशन इन दिस जजमेंट वो एप्लीकेबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपके फैक्ट्स भी सिमिलर हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप भी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसी क्यूरीज भी आई है जिसमें पूछा गया है कि हम एडॉक बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकार या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से और हमें किसी और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या फिर एडॉक एम्प्लॉय से रिप्लेस किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अब आते हैं फर्स्ट क्वेरी पे, क्या एडॉक एम्प्लॉयज़ को दूसरे एडोक एम्प्लॉय से रिप्लेस किया जा सकता है। स्थापित कानून ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है एडोक एम्प्लॉयज़ है आप दूसरे एडोक एम्प्लॉय से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयज़ ला रहे हो, आप भर्ती कर रहे हो या फिर कोई रेगुलर एम्प्लॉय आ रहा है तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, इन्हीं में से कुछ क्यूरीज हमारे पास आई थी गेस्ट फैकल्टी की। जो अतिथि अध्यापक होते हैं उनको क्या रिप्लेस किया जा सकता है। जनरली जो गेस्ट फैकल्टी तो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए हायर किए जाते हैं। मान लीजिए 2015 से 16 के सेशन में इनको हायर कर लिया फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे ही सेशन पूरा हुआ उसके बाद एक नई विज्ञप्ति निकाली जाती है, फिर से एप्लीकेशन इन्वाइट की जाती है। जनरली जो मोडस ऑपरेंडी वो इस प्रकार होती है गेस्ट फैकल्टी के केस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं वो गेस्ट फैकल्टी का ही है। पूरा मुद्दा समझते हैं, 2-4 मिनट आपके और लूँगा। थोड़ी सी मैं इस केस के बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको देता हूँ, उसके बाद हम जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके कुछ पैराज देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है। केस की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इसका टाइटल बता दूँ। केस का टाइटल है मनीष गुप्ता वर्सेस जन भागीदारी समिति। ये मसला इस प्रकार है कि एमपी सरकार ने जन भागीदारी समिति के नाम से कमेटी बनाई और ये डिसाइड किया गया कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल मैनेजमेंट है, वो जन भागीदारी समिति के द्वारा हैंडल किया जाए। समिति बन गई, इसके बाद कुछ कोर्सेज लाए गए। अब पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए उनको ज़रूरत पड़ी अध्यापकों की। तो सरकार ने जो कमेटी बनी थी जन भागीदारी समिति, इसको डायरेक्शन दे दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या एडॉक बेस पे आप गेस्ट फैकल्टी हायर कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सेशन। जो 1 साल का सेशन होता है उसके लिए आप हायर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अभी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया, तो ऐसा हुआ कि जब 15-16 के सेशन के लिए गेस्ट फैकल्टी हायर की गई, उसके बाद 2017-18 के लिए उन्होंने वापस से विज्ञप्ति निकाल दी जन भागीदारी समिति ने। तो यहाँ पे पिटिशनर पहुँच गए हाई कोर्ट के अंदर। एसबी ने पिटिशंस के फेवर में ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि आप इन्हीं से कंटिन्यू कीजिए। स्टेट ने चैलेंज किया डीबी के अंदर। डीबी ने जो एसबी का ऑर्डर था उसको पलट दिया। फाइनली मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ने मानने से मना कर दिया कि हमारे एडोक एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं। उन्होंने कहा ये हमारी गेस्ट फैकल्टी है, ये हमारे पास पर आवर या पर लेक्चर के हिसाब से आते हैं और हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तक 11 महीने का जिनमें इनको कोर्स कराना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पैटर्न ऑफ हायरिंग देखा तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम चला कि जब इनकी हायरिंग होती है तो डिपार्टमेंट या सरकार एक तरह का विज्ञापन निकालती है, एप्लीकेशन इन्वाइट करती है और इंटरव्यूज़ होते हैं, उनके बाद इनका सिलेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एकदम वैसा ही है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या एडोक एम्प्लॉयज़ के लिए किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको एडोक एम्प्लॉयज़ ही माना है। जजमेंट का पैरा नंबर 12 है। अगर आप मिड पैरा में जाएंगे तो वहाँ पे स्टेटेड है फ्रॉम द नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इट कुड बी क्लियरली सीन दैट एप्लीकेंट्स वर अपॉइंटेड ऑन एडोक बेसिस। तो जिस तरीके से इन्होंने अपॉइंटमेंट किया ना विज्ञप्ति निकाल के, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एडोक एम्प्लॉयज़ है। आप इनको कोई या गेस्ट फैकल्टी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हम इन्हें एडोक एम्प्लॉयज़ ही मानेंगे। इसी पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि इट इज सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट एन एडोक employee cannot be replaced by another ad hoc employee and he can be replaced only by another candidate who is regularly appointed by following a regular procedure prescribed। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो पिटिशनर्स थे, जो गेस्ट फैकल्टी थी या फिर अतिथि अध्यापक थे, उनके फेवर में ही फैसला दिया। पहला डायरेक्शन ये था कि जो ये एडोक एम्प्लॉयज़ है या गेस्ट फैकल्टी है ये कंटिन्यू काम करते रहेंगे टिल दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय द रेगुलर एम्प्लॉयज़। सेकंड डायरेक्शन ये था कि ये एम्प्लॉयज़ कंटिन्यू काम करते रहेंगे अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फॉर पर्टिकुलर कोर्स, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबी के ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अगर आपको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अनदर सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ तो फिर आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
एक बार फिर आपसे निवेदन है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नई वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।